उन्होंने लिया है और जो सकल समाज बैठी है उनके भी आज मुझे दर्शन प्राप्त हुए। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गंगा के दर्शन प्राप्त हुए। मैं सकल समाज से निवेदन करता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे प्रेरणा स्रोत विराजमान हैं, मंचासीन हैं, उनके द्वारा जो अभी जानकारी दी गई थी कि बंडा से स्वर्गीय, मुझे मालूम है कि वे उनका देहांत हो चुका है, स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह ठाकुर जो बंडा के निवासी थे, उनके नज़दीक में 2-4 कार्यक्रम में शामिल रहा हूँ कि उनकी बहन ग्राम सेमरा लोधी पथरिया स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ पर थी। उनके बहनोई खत्म हुए थे। मैं उस गांव में उस समय मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ उनके बहनोई, चूँकि उनके 8 लड़के हैं, कम से कम 125-30 एकड़ ज़मीन है, बहुत संपन्न आदमी है, लेकिन उनकी भी 13वीं नहीं हुई थी। इस बात की आज मुझे जानकारी मिली कि वो पूर्णा स्रोत थे, उनकी 13वीं नहीं हुई थी, मतलब संपन्न आदमी होने के बाद भी 13वीं नहीं हुई थी। तो आज जो मृत्यु भोज का कुरीति जो समाप्त करने का जो सकल समाज बैठी है, तो मैं तो कुछ प्रश्न करूँगा। समाज से प्रश्न करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। कई बार देखा है मैं इस चीज़ का शुद्ध विरोधी हूँ। जब कोई परिवार का, समाज का सदस्य, मैं पथरिया जाट का निवासी हूँ, अपना परिचय दे दूँ, पथरिया जाट से आए हैं, क्योंकि रहता तो मकरोनिया में 25 साल से, मेरा घर में पथरिया जाट में है। तो जब मरघट पर जाती है, चर्चा होती है कि भाई ये कुरीति समाप्त होने चाहिए, तो कुछ जिनके परिवार में मतलब गमी हो जाती है, तो वो ये कहते हैं देखो भैया, हम 25 सालों से, 20 सालों से, जन्म से उनकी 13 खाते आए अभी तक, और हमारी सजा है कि हमारी मता की और 13 हो जाए, फिर एक बात बनी बंद हो जाए। जब उनको बात आप सामने बात हमारी मता की बाप की हमारी 13 और हो जाए, एक बात भली बंद कर दी, हम सहमत हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये तो आपको मतलब प्रतिज्ञा करना पड़ेगी। जैसे आज का कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं, 13वीं प्रथा बंद होना चाहिए, तो बंद होने चाहिए। मैं इसका विरोधी रहा, मेरे समाज में कई बार चर्चा हुई, लेकिन यही बात आती जब सामने कि अभी हमारे घर में और मतलब मताई की या बाप की और हो जाने, इसके बाद हम तैयार हैं। साथियों, जब कोई समस्या का हल नहीं हुआ, तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 2019 से मैंने, आपके कार्यक्रम होगा, आप मुझे बुलाएंगे, तो जो मान सम्मान की बात होती है, तौलिया वगैरह उड़ाने की होगी, मैं जाऊंगा और तौलिया उड़ाऊंगा, बाकी आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तो मैं आज 5 साल से 13वीं प्रथा में कहीं भी जाता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ। आप लोग यदि जा सोच लें, आज बैठे आवे जावे के बाद भूल जाए, मैं मालूम है, लेकिन है कि हाँ ठीक है, जो किसी भाव से भाव, बाकी 13 तो करेंगे। हमारा निवेदन है कि यदि आप आज जा सोच ले में कि 13 प्रथा बंद करने हैं, यदि कहूँ कोई निमंत्रण आवे तो स्वीकार न करिए, निमंत्रण आवे तो स्वीकार न करियो कि हम 13 के हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं आए आपके थे, और जे होने तो धीरे धीरे तो बंद हो पाए, न बंद न हो पाए। आप बात हमारी बात से सहमत हो कि निमंत्रण स्वीकार न करो? हाँ और ना में कहो, हाथ उठा दी कि निमंत्रण स्वीकार न करना, मतलब आप लोग सब स्वीकार करो, क्या कोई हाथ नहीं उठाए ना। निमंत्रण स्वीकार नहीं करने के हाथ उठवा रहे हम। आप लोगों की चरणों में सत नमन कि कम से हमारी बात को आपने मानी, निमंत्रण स्वीकार न करो तो जा मानी कि 13 प्रथा धीरे धीरे बंद हो सका। हमें नहीं जाने, हमें तुम्हारे नहीं खाने, ये कोई यहाँ सो खाए। अब एक बिटिया ने बात और कही थी, ओके भी हम जवाब दे रहे हैं। सुषमा बिटिया ने ये कहा था, जो सक्षम है वो 13 कर सकते हैं, कछु ऐतराज नहीं है। यदि हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, तो फिर जगह हो जाए फलाने 13 करेंगे, हम भी कर रहे हैं, भली गरीब है लेकिन कर रहे हैं, लेकिन नहीं जब तो बंद हो मतलब बंद मतलब बंद, जो नहीं कि हम सक्षम है सो करें। आज हमारे ओंकर भैया सक्षम है तो करें, हमारे सरपंच कपूरी जी सक्षम है तो करें, नहीं बंद मतलब बंद। ये बात से सहमत हो तो मतलब टोटल बंद हो जाएगी, टोटल बंद हो जाएगी तो हाथ उठाए जाए, टोटल बंद। न गरीब को सवाल न अमीर को सवाल, ना गरीब को सवाल नहीं अमीर को सवाल, बंद मतलब बंद। हम खुद नहीं जाते 13 खाद पिलाने, उसको हम एक कारण बताएं मेरा
2017 में एक हमारे बहुत नज़दीक रिश्तेदार रिश्ते में सालिम नज़दीक रिश्तेदार में साले लगे थे। हमसे छोटी उम्र के कम से कम 15-20 साल छोटे हुए, 35-40 साल के हैं। उनके 2 बेटी हैं, 1 बेटा था। मजदूर थे, ये अपना कारीगरी का काम करते थे। फिर धीरे धीरे उनको ठेका ले लिया, छोटे मोटे काम चला रहा, परिवार चल रहा। तो भगवान पता नहीं कौन से कष्टों के ऊपर आप कैंसर होगा, गले में कैंसर होगा। धीरे धीरे उनकी सागर में दवाई कराई, सागर में जाँच हो गई, बात पता करो कि भोपाल इंडिया में भर्ती हो गए। उतने खूब खर्चा होगा वो। उनकी पत्नी उनकी सेवा में रही। धीरे धीरे उनके 1-2 साल बाद उनको जो कुछ गृहस्थी में तो वो सब समाप्त हो, चीज़ें बचते हैं जो पायल वगैरह कमर जो कुछ भी हाथ को लिखा तो सब बिक दो। एक के बाद अंत में हमें जो भी पता है, हम नाम कभी बता रहे हैं कि 25,000 रुपये घर भी गिरवी में होगा। तुरंत में पता पड़ो कि 2 महीना बाद उनको देहांत होगा। 2 बेटी छोटी छोटी नाबालिग, बालिग भी मतलब बच्चा भी नाबालिग। अंत में उनको स्वर्गवास होगा। अब समाज की तरफ से, समाज ने तो नहीं की, लेकिन वो कुछ रीति चली आ रही थी सनातनी के, हम हमारे तो आदमी मर गया हो के बाप मर गया हो के मताई मर गई, हमें तेरी करनी है। तुमने कहा तेरी करनी, फिर कर्ज पे कर्ज लो। 25,000 रुपये मकान रखो तो फिर 25,000 और मकान ले, 50,000 रुपये मकान होगा। आज मकान में तो रह रहे, लेकिन आज 5 साल से उनको ब्याज भर रहे हो, कराओ दे नहीं पा रहे हो पैसा। वीडियो की शादी में भी हो पा रही है। काय भैया कर्ज रखो। हमारा सबसे निवेदन है, आज जो कार्यक्रम देख के हमें इतनी खुशी पाई, इतनी खुशी। दूसरों कार्यक्रम में हमारी मतलब की उम्र के हिसाब से जो दूसरी कार्यक्रम में हमारे एक साथी हैं रहली के कोमल प्रसाद जी राज, उनके एक भाई हैं चंद्रशेखर राज, उनकी माता जी को देहांत हुआ था, 78 साल की थी। उनने भी ऐसे